Dear friends, my name is Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. इस ऑनलाइन स्कूल का उद्देश्य है 5000 राइटर, को राइटर, को ऑथर, नाटककार, कवि, रचनाकार से सहयोग करके आगे बढ़ाना, उनको प्रमोट करना और उनको ये सिखाना भी कैसे ये किया जाता है। इसके लिए आज तक कोई स्कूल नहीं है, लेकिन हम राइटिंग के लिए भी स्कूल हैं, पब्लिशिंग के लिए भी हैं, मार्केटिंग के लिए भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आपको हेल्प करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका सहयोग हो, आपको संबल मिले आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए हर शनिवार को एक नया वीडियो डालते हैं। आप में ऊर्जा लगे, आप में एंथुजियाज्म आए, आप में एक जिजीविषा आए लिखने की, करने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कविता ही लिखें, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, जो आदमी कवि होता है वो मन ही मन वो उस गीत को, उस गज़ल को, उस रचना को गुनगुनाता है और इस तरह कविता का जन्म होता है। इसलिए एक कवि को एक अच्छा गायक होना पड़ता ही है। नीरज गा भी लेते थे, कवि भी थे। कबीरदास जी ने खुद गाया, मीराबाई ने खुद गाया और गाने की ये कला हर कवि में होती है। आज मैं कुछ कविताएं, कुछ गज़ल, कुछ अपनी रचनाएं गाकर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जब गाते हैं तभी कविता में लय आती है और लय को लयबद्ध करना एक संगीतकार के साथ साथ गीतकार का भी काम है। और गीतकार के रूप में मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। जो देखकर भी हसीना, जो देखकर भी हसीना, वो हसीना कहलाई। जो देखकर भी हसीना, वो हसीना कहलाई। जो हंस गई वो फंस गई, जो हंस गई वो फंस गई, फसाना बना है भाई। जो मिल सकी न वजूद में, जो मिल सकी न वजूद में, ख्वाबों में रोज आई। जो मिल सकी न वजूद में, ख्वाबों में रोज आई। अफसाना बन के तड़पे, अफसाना बन के तड़पे, फुरकत बनी रुसवाई। और जो आस में बैठे रहे, आशिक का नाम पाया। जो आस में बैठे रहे, आशिक का नाम पाया। कबूल किया जिनको, कबूल किया जिनको, कहा शौहर कहलाया। दीवाने ने पत्थर खाया, दीवाने ने पत्थर खाया, मजनू खिताब पाया। दीवाने ने पत्थर खाया, मजनू खिताब पाया। दास्ताने मोहब्बत अकेला करे सुनाया, दास्ताने मोहब्बत अकेला करे सुनाया। अब अगली गज़ल है। कभी कभी हम तरस जाते हैं, कभी कभी हम तरस जाते हैं, उनके बस एक दीदार को। कभी कभी हम तड़प जाते हैं, उनके बस एक दीदार को। वो भी तड़पते होंगे, यकीन नहीं होता। जिंदगी का ये ही पहलू, जिंदगी का ये ही पहलू, सुंदर बनाना होता। जिंदगी का ये ही पहलू, सुंदर बनाना होता। एक बार अपना कह के बुलाया हमें न होता।
एक बार अपना कह के बुलाया हमें न होता। तुमको तो ढूंढने में, तुमको तो ढूंढने में, तुमको तो ढूंढने में सदियां ही बीत जाती। खुद पास आके तुमने, खुद पास आके तुमने झप्पी दिया न होता। हम तो तेरे रुखसार यूं ताकते ही रहते, हम तो तेरे रुखसार यूं ही ताकते ही रहते। शर्मो हया से तुमने, शर्मो हया से तुमने मुंह ढक लिया न होता। शर्मो हया से तुमने मुंह ढक लिया न होता। तेरा नाम लिख कर हाथ पे, तेरा नाम लिख के हाथ पे हम देखते ही रहते। तेरा नाम लिख के हाथ पे हम देखते ही रहते। जो पास आके तुमने, जो पास आके तुमने चौंका दिया न होता। जो पास आके तुमने चौंका दिया न होता। झकझोर कर मेरी जिंदगी, झकझोर कर मेरी जिंदगी जाते हो तुम कहाँ। झकझोर कर मेरी जिंदगी जाते हो तुम कहाँ। वीरान सी थी जिंदगी, वीरान से थी जिंदगी भरमा दिया न होता, भरमा दिया न होता। वीरान सी थी ये जिंदगी भरमा दिया न होता। इस बागबां, इस बागबां की इनायतों से झुक गया हूँ ऐसे। इस भी बागबां की जिंदगी से झुक गया हूँ ऐसे। अकेला हमारी शख्सियत पर छाया कोई न होता। अकेला हमारी शख्सियत पर छाया कोई न होता। अब है, मांगती थी 1 रुपया, मांगती थी 1 रुपया गोद में बालक लिए। मांगती थी 1 रुपया गोद में बालक लिए। बालिका थी भाई को स्नेह माता का दिए। मांगती थी 1 रुपया गोद में बालक लिए। बालिका थी भाई को स्नेह माता का दिए। चिपकाए, चिपकाए माँ जाए को, अपने भाई को चिपकाए माँ जाए को। पोछे आंसू ले चीथड़ा, नाक बहती चाटता, बालक स्वाद ले सुड़कता। कितनी हिकारत भर के नजरें, कितनी हिकारत भर के नजरें रोज उसको झिड़कती। कितनी हिकारत भरी नजरें रोज उसको झिड़कती। भूल कर अपमान फिर भी मांगती रोती सिसकती। नाक बहती चाटता, नाक बहती चाटता, बालक स्वाद ले सुड़कता। कंधा गीला कर बहन के गंदले बालों में सुबकता। शिकायत कोई मन में नहीं, जहालत विरसे से मिली। शिकायत कोई मन में नहीं, जहालत विरसे में मिली। बमुश्किल तन को ढक सके, बमुश्किल तन को ढक सके, लिपटी झिंगोले में चली। बदरंग कंबल में लपेटे बच्चे को पुचकारती।
बदरंग कंबल में लपेटे बच्चे को पुचकारती, बाबू सेठ संबोधनों से चपलता मनुहारती। अल्लाह का दे वास्ता, अल्लाह का दे वास्ता बजरंग बली की दुहाई, भजन शिरडी बाबा के माता की भेंट सुनाई। अल्लाह का दे वास्ता बजरंग बली की दुहाई, भजन शिरडी बाबा के माता की भेंट सुनाई। कभी रेल में, बाजार में, मंदिर सिनेमा हॉल में, कभी रेल में, बाजार में, मंदिर सिनेमा हॉल में, शामों शहर करती सफ़र जिंदगी की चाल में, शामों शहर करती सफ़र जिंदगी की चाल में। धूप में, बरसात में, धूप में, बरसात में, जूझे छिपाए लाल को, धूप में, बरसात में, जूझे लिलाए छिपाए लाल को। विचलित रहे ना आंधी तूफान, जैसे हराए काल को। गंदा कटोरा घिस गया, फूटी जो किस्मत दिन ब दिन, गंदा कटोरा घिस गया, फूटी जो किस्मत दिन ब दिन। हर एक दिन, हर दिन नए इंसान दिखते, अफसोस कर पल एक क्षण। फिल्मी धुने नई गाकर सुनाए बड़े उमंग से, फिल्मी धुने नित नई गाकर सुनाए बड़े उमंग से। बालक भी नाचे संग उसके, चिपटा रहा जो अंग से, बालक भी नाचे संग उसके, चिपटा रहा जो अंग से। तारतम्य चलता रहा, तारतम्य चलता रहा यही, जिंदगी घिसटती रही, तारतम्य चलता ही जिंदगी घिसटती रही। दास्तां भाई बहन की मंथर गति चलती रही, दास्तां भाई बहन की मंथर गति चलती रही। क्या दूं उसे, क्या दूं उसे यह सोचकर विचलित हुआ मन बड़ा, क्या दूं उसे यह सोचकर विचलित हुआ है मन बड़ा। बचपन नहीं जो पास इसके, क्या उसको देखूं सोचूं खड़ा, बचपन नहीं जो पास उसके, क्या दे सकूंगा सोचूं खड़ा। बचपन भुलाकर कितने ही बच्चे सीधे बड़प्पन में पले, बचपन भुलाकर कितने बच्चे सीधे बड़प्पन में पले। 2-5 रुपया देकर हम दाता की श्रेणी में जुड़े, 2-5 रुपया देकर हम दाता की श्रेणी में जुड़े। ये मेरी कविता है जो भावनाओं को झकझोर करे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और ये चैनल आप ही जैसे लोगों का मंच है, और इस मंच में हम आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मेरे पीछे जो अलमारी है उसमें मेरी रचनाओं की किताबें हैं, आप जो भी किताब चाहें मंगा सकते हैं, या अमेज़न पर दीपक सक्सेना लिखकर ऑनलाइन मेरी किताब मंगा सकते हैं, जिसमें योगा भी है, भक्ति भी है, गज़ल भी है, उर्दू की शायरी भी है, राम और श्याम भी है, शिव और शक्ति भी है। आपको जो पसंद हो और उसको देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन पर अमेज़न पे ख़रीदें, फ्लिपकार्ट पे भी दीपक सक्सेना लिख के आपकी किताब मंगा सकते हैं। और साहित्य को बढ़ावा दें, साहित्य को बढ़ावा दें, ऐसी आपसे गुजारिश है। और स्वयं भी कविताएं लिख सकें, लिखने की ओर अग्रसरित हों, यही मेरी आपसे कामना है। मेरा फ़ोन नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8128693378। रिपीट करता हूँ, 8128693378। और मेरा ईमेल आईडी है
deepak@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। अगर आप कवि बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, रचनाकार बनना चाहते हैं, अपनी किताब ई बुक पेपरबैक में प्रकाशित करना चाहते हैं, आप हमसे सहयोग लीजिए। आपको आनंद आएगा और एक प्रेरणा मिलेगी। साहित्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि ये मृत्यु पर्यंत आपके बाद भी इस पृथ्वी पर आपकी ये कला बनी रहेगी और आप एक अमर जीवन जी पाएंगे। आपका मन भी करता होगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? कोई ज़रूरी नहीं है इसमें आप प्रेमचंद तक पहुंच पाएं, मैथिली शरण गुप्त तक पहुंच पाएं, क्योंकि जो निस्वार्थ रूप से सेवा करता है उसी का नाम होता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप भी साहित्य में पदार्पण करें। धन्यवाद। शब बखैर। जय श्री राम।